हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं यूपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब दमदार तरीके से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक के रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आबू धाबी, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी काबुल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आबू धाबी। आबू धाबी में रेत के पहाड़, जिनको रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। आबू धाबी में ऐसा है कि उसके आसपास में थोड़े दूर के बाद रेत ही रेत दिखाई देते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ उगता है, जिसको हम खजूर का पेड़ कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 प्रमुख थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सी काम और खेल, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काम और खेल। वातावरण के प्रमुख जो 6 थीमें हैं उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी थीमें आ जाती हैं। पहला थीम है इसका परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और जो कि काम और खेल है वो इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो काम और खेल है वो इसकी एक उप थीम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक का पठन, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा व्याख्या, ऑप्शन सी कक्षा निर्देश, ऑप्शन डी किस्से एवं कहानियाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किस्से और कहानियाँ। किस्से और कहानियों के द्वारा हम बच्चों को अपने पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं और वो इसको रुचिपूर्वक सुनते भी हैं। इसलिए हमको किस्से और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को सिखाना चाहिए और ये एक बहुत ही प्रभावशाली युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी जांच सूची, ऑप्शन सी अधिविन्यास, ऑप्शन डी लिखित प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग करते हैं। अवलोकन के माध्यम से जैसे रेटिंग हमें देखनी हो कि कौन सी अच्छी है, कौन सी कम उससे अच्छी है, उससे कौन सी अच्छी है, कौन सी निचले स्तर की रेटिंग है, तो इन सब का हम क्या कर सकते हैं, अवलोकन के माध्यम से रेटिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या नहीं पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी डीजल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है, लेकिन और बाकी जितने हैं जैसे हो गया मोम, ग्रीस, डीजल, कोलतार, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती हैं। और जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन में जो नहीं है उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन लगाते रहते हैं तो उसमें नहीं हम लोग देख नहीं पाते हैं और वहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं को ध्यान करिएगा और अगर हो सके तो उसको अंडरलाइन करके तब क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो आप सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम और पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। भारत के बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम में और गोवा की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं टेट सीटेड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी दे रहे हैं उस पर ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो अगर आप उनको शेयर करते हैं तो उनके लिए भी बहुत मदद होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन ए
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि या फिर खेती करने का रिवाज है। इसको हम लोग अपनी भाषा में झूम कृषि कहते हैं, जहाँ पर लोग क्या होते हैं, वहाँ की जो प्रजातियाँ होती हैं वो आदिम प्रकार की होती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे लोग पहले क्या होता है कि उस पेड़ जो क्षेत्र रहता है उस पर खेती करते हैं, और उसके बाद जब वो खेत हो जाता है तो 2-3 साल बाद उस खेत को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर वो लोग आगे की ज़मीन पर खेती करते हैं। तो इसको झूम खेती या झूम कल्टीवेशन कहते हैं, और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा ग्रीन हाउस निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ग्रीन हाउस गैसें जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि जो आगरा है वहाँ पे कई सारी कंपनियाँ हैं। आगरा में ताजमहल है और वहाँ पे कई सारी कंपनियाँ हैं उसके आसपास, जैसे मथुरा के क्षेत्रों में और आगरा क्षेत्रों में जैसे हो गई हमारी रबर की कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज़ हो गई, जैसे मथुरा में हमारी ऑयल रिफाइनरी है। तो इन सारी की अधिकता के कारण जो हमारे वायुमंडल में एक बहुत ही ख़राब गैस मानी जाती है जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, उसकी अधिकता हो जाती है। इसको हम विषैली गैस के रूप में भी जानते हैं। तो जब ये हमारे वायुमंडल में जाती है तो जब वहाँ पे बारिश होती है तो उसी के साथ फिर बारिश के साथ ही ये गिरती है, और जब गिरती है तो ताजमहल का रंग पीला हो जाता है। इसी गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ही हमारा ताजमहल का रंग पीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। गोलकुंडा किला किसने बनवाया है? ऑप्शन ए चोल राजवंश, ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन सी काकतीय राजवंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश है जो कि तेलंगाना की राजधानी में एक स्थित दुर्ग या फिर ध्वस्त नगर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता था कि काकतीय राजवंश में गोलकुंडा की खान इसलिए बनवाई जाती थी क्योंकि वहाँ पे हीरे जवाहरात के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था। और ये क्या होता है कि जो ये काकतीय वंश है ये दक्षिण भारत के भाग में स्थित है, जो मूसी नदी है उसी के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में मास कहते हैं। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अदिश राशि कौन सी होती है। वे राशियाँ जिनका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसा कि उनके नाम से ही पता चल रहा है, अदिश मतलब किसी कोई दिशा ना हो, उसे अदिश कहते हैं। जैसे इसमें हम कई चीज़ों को ला सकते हैं, जैसे चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, ये सभी चीज़ें हमारी अदिश राशि में आती हैं। सेकेंड नंबर पे सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो वे राशियाँ जिसमें मात्रा और दिशा दोनों होती है वे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सदिश दिशा के साथ। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे, जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सारी चीज़ें सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। कुडुक्कू कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड
के लोगों की कुडक्कू भाषा है, जो कि वहाँ की एक खास जनजाति के द्वारा बोली जाती है, जिसका नाम क्या है, ओरो जनजाति। कुडक्कू ओरो जनजाति के द्वारा बोली जाती है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी निवास करती है। केवल झारखंड में नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी निवास करती है। और जो झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम है रांची। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति निवास करती है और इन्हीं जनजाति की ये कला प्रसिद्ध है, वर्ली के ही नाम से। और वर्ली जो ये जनजाति है, ये जो दक्षिण भारत है उसकी ये सबसे बड़ी जनजाति है। ये महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्ली एक पारंपरिक चित्रकला भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी खोराबाया, ऑप्शन डी कलचिड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाख्ता। फाख्ता कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी जो होते हैं फाख्ता, वो सामान्यतः कबूतर की तरह दिखते हैं, लेकिन कबूतर नहीं होते। इनका नाम होता है फाख्ता चिड़िया, जो कि कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी में हो सकती है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी चेचक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया क्या होता है कि जो रुका हुआ पानी होता है या फिर इकट्ठा पानी होता है, उससे हमें मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि उसी में मच्छर पनपते हैं। तो मच्छरों से हमें क्या होता है, मच्छर काटने से बुखार होता है, जिससे हमें मलेरिया होता है। और जो ये निमोनिया हो गया या फिर डिक्लोफेसिस हो गया, न्यूमोनी हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तथा जो ये पोलियो है, ये हमारा वायरस से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए आलू चिप्स, ऑप्शन बी दूध पनीर, ऑप्शन सी सेव जैम, ऑप्शन डी कच्चा आम का अचार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध पनीर। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दूध होता है वो पनीर तो दूध से ही बनता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जबकि आलू चिप्स, सेव से जो बना जैम होता है, कच्चा आम का अचार होता है, इसको हम अधिक समय तक संरक्षित रख सकते हैं। और खाद्य संरक्षण का मतलब ही होता है, उससे निकल के आता है कि हमें भोजन का संरक्षण। तो ये भोजन का संरक्षण कौन सा अधिक समय तक किया जा सकता है? तो ये सारी चीज़ें अधिक समय तक की जा सकती हैं, लेकिन जो दूध से बना पनीर है वो हम अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश में कौन सा निम्नलिखित में से ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और यह भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन ए असम का बिहू, ऑप्शन बी तमिलनाडु लावनी, ऑप्शन सी उड़ीसा भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कर्नाटक कथक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम बिहू। असम का जो बिहू नृत्य है वो असम का एक लोक नृत्य है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध नृत्य है। जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, लावनी पुणे का है तथा कथक उत्तर भारत का नृत्य है। और उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको हम लोग ओडिसी नृत्य कहते हैं तथा कर्नाटक में यक्षगान शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। यह पक्षी हैं ऑप्शन ए बाज कबूतर तोता, ऑप्शन बी चील बाज गिद्ध, ऑप्शन सी फाख्ता कौवा मोर, ऑप्शन डी कौवा चील बुलबुल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध ये हमारी तुलना में 4 गुना दूरी से देख सकने वाले पक्षी हैं और ये सब एक शिकारी पक्षी हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जब आपको किसी एग्जाम को देना हो तो उसके पहले आप एक क्विक रिवीजन के तरीके आप सारे क्वेश्चन को एक झटके में देख लीजिए। आपके ये क्वेश्चंस ज़रूर एग्जाम में आएंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि कोई अलग से क्वेश्चन बना के दे जा रहा है ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसको ज़रूर देखें और इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ताकि उनकी भी मदद की जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल एक भारत का प्रांत है और इसकी राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो मलयालम भाषा है तथा इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, जो बहुत ही पड़ोसी राज्य हैं, जो इसके अगल बगल हैं, वो है हमारे तमिलनाडु और कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी फिजियोग्राफ, ऑप्शन सी बैरोग्राफ, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। सिस्मोग्राफ और एक होता है रिक्टर स्केल। तो ये जो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है उसी के अंदर लगा होता है रिक्टर स्केल, जिसमें जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 9 तक की होती है। और जब हमारा ये बढ़ता है तो ये भूकंप की तीव्रता को बताता है और ये जैसे जैसे बढ़ता है उससे, जैसे 1 है हमारा 0 से है, अगर ये 0 से 1 पे होता है या फिर 1 से 2 पे होता है तो ये जो 1 से दूसरे पे जाता है उसमें जो इसकी तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और अगर यहाँ पे सिस्मोग्राफ की जगह सिस्मोग्राफ ना दिया होता, इसकी जगह रिक्टर स्केल दिया होता तो वो हमारा आंसर सही हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में सूर्य की बढ़ती हुई क्रम में ग्रहों की स्थिति जो कि इस प्रकार है। पहले पे आता है हमारा बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनकी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो स्थिति है वो ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 24, एग्मार्क का संबंध है। ऑप्शन ए गुणवत्ता से, ऑप्शन बी संसाधन से, ऑप्शन सी पैकेजिंग से, ऑप्शन डी उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुणवत्ता से। एग्मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। अब एग्मार्क होता क्या है? तो एग्मार्क एक ऐसा प्रमाणित चिन्ह होता है जो भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये ऐसे मतलब ये जो है खाद्य पदार्थों पे लगाया जाता है जिससे हमें उसकी प्रमाणिकता की जांच हो। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हम उसकी जांच कैसे करेंगे? तो अगर उस पर एग्मार्क का चिन्ह लगाए तो हाँ वो चीज़ अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्मार्क के अंदर देखी जाती हैं। इसकी शुद्धता, ये मुख्यतः शुद्धता और गुणवत्ता के लिए ही जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजमेर। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। यह अजमेर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ये राजस्थान से 11 किलोमीटर दूर अजमेर में एक हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसका नाम है पुष्कर।
उसी को आयोजित किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि एकमात्र पूरे भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है और वो इसी पुष्कर में है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है और यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ पे मेला लगता है। हजारों हिंदू लोग इसी पुष्कर में आकर पुष्कर झील में स्नान करते हैं और ये जो मेला है वो यहाँ पर पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में बहुत अलग स्थान रखता है। ये पुष्कर मेला जो है वो उसको पुष्कर ऊंट मेला के भी नाम से जाना जाता है, जो कि ये सारे मेलों में ये अलग स्थान रखता है। ये कार्तिक महीने में लगता है और यहाँ पे हम राजस्थान की विभिन्न संस्कृतियों को और विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं हमारी उसका उदाहरण देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 26, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 21 मई 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 23 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे हमारे पंडित विशन नारायण दत्त कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में ये गाया गया था। इस गायन का जो समय होता है वो 52 सेकंड है और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के द्वारा प्रकाशित किया था। इसको 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या हमारी 15 होती है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें जो 5 सदस्य हैं उनके नाम हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं उनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी ओक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीम। नीम क्या है? जैविक कीटनाशक का एक उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पतझड़ वृक्ष है। इसका नाम, जो कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्चाडेटिका इंडिका के नाम से जानते हैं। और नीम के बहुत सारे ये कह सकते हैं कि ये बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम इसकी जब पत्तियां चबाते हैं तो इससे हमारे जो ब्लड है उसमें रक्त संशोधन ब्लड साफ होता है। और अगर आपके स्किन टाइप्स रोग भी हैं तो इसको हम, जो इसकी छाल है उसको हम रगड़ कर अगर उस पर अपने स्किन पर लगाते हैं तो इसके लेप से भी हमारी स्किन को बहुत फ़ायदा होता है। तो इसका सही उत्तर है नीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1996। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। क्वेश्चन नंबर 30, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शनि। टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से 6 ग्रहों के पास उपग्रह होते हैं। हमारी पृथ्वी के पास जैसे चंद्रमा है, हमारे मंगल के पास फोबोस डिमोस जो कि सबसे छोटा है डिमोस उपग्रह के रूप में, जुपिटर के पास सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड
वैसे ही जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, जो कि है हमारा, पहला तो हमारा हो जाता है बुध और उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है शुक्र। इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक ग्रह शनि के पास हैं। तो इसी के साथ हमारी ये 30 क्वेश्चंस का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और इन 30 क्वेश्चंस में अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन लग रहा हो कि आपका डाउट में है, तो आप तुरंत पूछिए। और ये सारे जो 30 क्वेश्चंस हैं इसकी PDF मेरे टेलीग्राम लिंक पे सेंड हो गई है, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये PDF देख लीजिए और नेक्स्ट 30 वीडियोज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू।